संभल में सियासी नेताओं की एंट्री पर बैन को बढ़ा दिया गया है। फिर भी सियासी दल इन दिनों संभल को सियासत का टूरिस्ट प्लेस बनाने में जुटे हुए हैं। एसपी नेताओं के डेलीगेशन को संभल जाने से रोका गया तो अखिलेश यादव ने नया दांव खेल दिया। एसपी की तरफ से संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। वहीं प्रतिबंध को अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार की नाकामी करार दिया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद की जानी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाना था। हम सब लोग शांति के पक्ष में हैं। वहाँ शांति हो, लोगों को न्याय मिले और न्याय मिलना जरूरी है। लोग और जो प्रशासन बातें समय समय पे कह रहा है वो सरकार के इशारे पे कह रहा है। जिसने इतना प्रतिबंध लगाया, ये प्रतिबंध और इतनी तैयारी फोर्स की अगर पहले होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लोगों को न्याय का भरोसा दिलाना इस सरकार की जिम्मेदारी है। प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी के माध्यम से भेजना यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होता जा रहा है, उनका वोट बैंक खिसक गया है। मैं श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के जो बच्चे खुचे सांसद विधायक हैं कहूँगा, अपनी पार्टी संभालो और संभल का माहौल या उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश मत करो। देखिए, अत्याचार अन्याय जहाँ हो रहा है सबको डट के खड़ा रहना चाहिए। हम सब लोगों ने भी पहले से कार्यक्रम घोषित किया था। हम 2 तारीख को वहाँ जा रहे हैं और पूरा, क्योंकि 1 तारीख तक इन्होंने रोक लगा रखी थी पहले, अब आगे की जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए हमने 2 तारीख का किया कि उनकी जानकारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 1 तारीख तक रोका है। 2 को कांग्रेस का डेलीगेशन हम लोग 9 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से निकलेंगे और निश्चित तौर से हम वहाँ पर जो अत्याचार अन्याय सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा जानबूझकर ये कराया गया है, इसकी सारी जानकारी से अवगत होकर अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, अपने नेता खड़गे जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को अवगत कराएंगे। और ऐसे में बड़े सवाल, संभल में नो एंट्री समाजवादी पार्टी को क्यों है जल्दी? सियासी डगर, समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक का डर, मुआवजे का ऐलान, आगे क्या है प्लान? वोट बैंक का सवाल, समाजवादी पार्टी रख रही ख्याल। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। अवधेश पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, तारिक खान साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता। आप तीनों मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। तारिक खान जी, आखिर संभल में क्या तलाशने को लेकर जाना चाहती है समाजवादी पार्टी? आखिर डेलीगेशन वहां जाकर क्या तलाशने की कोशिश करता? विपक्ष का काम बैठना नहीं है और विपक्ष का काम घर बैठना नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में रहे हैं। जब कोई घटना हो जाती थी तो शायद वो घर पे बैठ जाते थे और कुछ भी नहीं कहते थे और कहते थे ठीक है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरे हिसाब से विपक्ष का काम ये नहीं है। विपक्ष का काम सरकार के ऊपर चेक रखना है और इस बात का पता लगाना है, और नेता विपक्ष का काम भी विधानसभा में बोलना है। वो पता लगाएंगे कि वहां असली में क्या हुआ था, किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, और पुलिस का रोल क्या रहा है, ये हमें सबको पता है। अभी चंदौली में पुलिस और एसपी से लेकर कांस्टेबल तक सब पे मुकदमा हुआ। 4 लोगों को मार डाला, कांस्टेबल को भी मारने की कोशिश कर रहे थे, वो बच गए, और 4 पुलिस वालों को ही मार डाला। तो पुलिस का रवैया क्या है ये सबको पता है। आप वोट बैंक की बात कर रहे थे, अभी कुदरती में बीजेपी जीती नहीं, मैंने कहा वोट बैंक की बात है। अरे कुछ कह रहे थे आप ऐसे ही। मेरा तो सवाल था, वो सवाल करता मैं आपसे। हाँ, नहीं फिर भी ये कुदरती के प्रत्याशी हैं ठाकुर साहब, टोपी ओपी लगा के बैठे हैं, पता नहीं अपना धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं, और वहां बीजेपी जीती भी है। और 62% वहां मुसलमान है, मुसलमानों ने वोट दिया इसीलिए जीती है। तो इसलिए यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। कोई घटना हो गई, कमिश्नर साहब ने कहा हमें पता था कि घटना होने वाली है, तब भी कमिश्नर साहब ने आराम से सो रहे थे घर पे, वहां जाने की भी जरूरत नहीं थी। कमिश्नर साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें इनपुट था कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा।
अच्छा, अगर 1-2 दिन रुक जाते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीस कमेटी की मीटिंग नहीं होनी चाहिए, तो क्या करते कि मस्जिद वहां से मूव कर जाती, चलने लगती मस्जिद, तब सर्वे ना हो पाता। चल के वो पहले झांसी पहुंचती, फिर मुंबई पहुंचती, फिर ऐसे करते करते तारिक खान साहब, 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 बोलिए तारिक खान साहब, भरोसा किस पर है? भरोसा किस पर है आपको? भरोसा किस पर है आपको? कोर्ट के ऊपर है, आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है, जनता के ऊपर है, सबके ऊपर है। क्या जानना क्या चाहते हैं भरोसे से? नहीं, आपके इतने सवाल है इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, भरोसा किसके ऊपर है? भरोसा सरकार पे है, कोर्ट पे है, सब पे है। ठीक, मैं बताऊं किस पर है? हाँ अजय वर्मा जी, आप तो बता ही देंगे। देखिए, तारिक भाई ने जो कहा, आपने भी सुना, देश ने भी सुना। दो टूक में इन्होंने दो टूक ही कहा और सच कहा। देखिए, हमें भरोसा अल्लाह पर है, भगवान पर है, गुरु गोविंद सिंह पर है और हमारे यीशु मसीह पर। इन नकली हिंदुओं पर बिल्कुल नहीं है। ये राम को पॉलिटिसाइज करते हैं, ये भगवान को बेचते हैं, चंदे के नाम पर राजनीति करते हैं, दलाली करते हैं, चंदा लो धंधा दो पार्टी। हमें इन पर इसलिए भरोसा नहीं है। राम अयोध्या कॉरिडोर में जब सीएजी ने ये कोई ये 19 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, अजय जी, पहले मेरा तो सुन लीजिए। अजय जी देखिए, ये मैं जिस विषय पर हूं आप उसी पर रहिए। मेरा सीधा सवाल था कि भरोसा किस पर है? आपने कहा कि ऊपर वाले पर भरोसा है, केवल ऊपर वाले पे ही भरोसा है। देखिए, उसकी लाठी में इतनी जोर है कि जब वो पड़ती है बेआवाज के, तो बहुत बड़े बड़े सिकंदर, शहंशाह, हिटलर, जो बेनिट मुसोलिन, सद्दाम हुसैन, स्टॉलिन, वांगचिंग और राजकुमार आर्कड्यूज जैसे बड़े बड़े तानाशाह, पता नहीं, और रोम का सम्राट नीरो, पता नहीं कहां से आए थे, कहां मिट्टी में मिलकर चले गए। तो और तो छोड़ ही दीजिए। अब मैं संभल पे कहता हूं आपसे, नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस का एक्सपीरियंस तो भाई यही है ना कि ऊपर वाली की लाठी जब पड़ती है तो अच्छे, अब इससे अच्छा एक्सपीरियंस क्या हो सकता है आप लोगों के लिए? राहुल जी, संभल पे शासन को, प्रशासन को जांच करनी चाहिए। और ये जो 5 बेकसूर लोग मारे गए हैं, छोटा बच्चा एक नहीं मारा गया 17-16 साल का, ये पूरे ट्रोल हो रहा है कि ये गोली किसी नवीन या किसी मोहन या किसी सोहन को भी लगेगी कभी किसी दिन, अगर ये रवैया रहा। नहीं लगा, बहराइच में लगा तो था, तब तो डेलीगेशन नहीं जा रहा था कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी का। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, बहराइच में भी डेलीगेशन गया, किसके पास गया था? और हरदोई में भी गया था, उन्नाव में भी गया था। हम नहीं रोकते और ना हम रोकते। अयोध्या में भी गया था, कन्नौज में भी गया था। हमारा बाबा से यह अनुरोध है कि आप इसकी न्यायिक जांच पूर्ण रूप से करें। आप ही लोग कहते हैं ना कि लोकतंत्र रक्त रंजित हो, आप ही तंत्र जीत। अजय जी, तारिक जी, आप ही लोग कहते हैं ना कि सत्ता पक्ष से कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। सवाल तो पूछा जाता है, लेकिन आप लोग शायद सवाल को ही अनसुना कर देते हैं कि ये पूछा गया कि नहीं पूछा गया। अवधेश पांडे जी, नहीं, अजय वर्मा जी, सत्ता पक्ष के कानों को जो अच्छा लगता है वो पूछते हैं। अच्छा, ये आप कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं सत्ता पक्ष के कानों को जो अच्छा लगता है वो आप पूछते। ठीक है, आप पूछिए सवाल। अवधेश पांडे जी, क्या छिपाना चाह रहे हैं? देखिए, अभी हमारे मित्र कह रहे थे ऊपर वाले की लाठी, तो इनको महसूस कर लेना चाहिए कि ऊपर वाले की लाठी राहुल जी पर पड़ी है और अखिलेश जी पर पड़ी है और चारों खाने चित्त पड़े हैं। वो ठीक है, वो अलग चीज है। अवधेश जी, क्या छिपाना चाह रहे हैं आप? अब ये व्यक्तिगत हो जाएगी, करना चाहिए। अजय जी, देखिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अवधेश पांडे जी, मेरा सीधा सवाल था, ये कह रहे थे कि जो आप लोगों के कानों को अच्छा लगता है वही मेरा सवाल होता है, लेकिन मेरा सवाल यही है, पता नहीं अच्छा लगेगा कि बुरा, कि क्या छिपाना चाहते हैं? कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सीसीटीवी, ड्रोन कैमरे, सबकी फुटेज, प्रशासन और पुलिस की जो जांच है, उससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो लोग उपद्रवियों, पत्थरबाजों और गोली चलाने वालों के लिए कवर फायर दे रहे हैं, जो उनके स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। अजय जी तो मासूम जो मारे गए हैं, अजय जी उन्हें मासूम कह रहे हैं कि मासूम लोग मारे गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनके जो सांसद और विधायक की जो प्रतिद्वंदता है, और दोनों लोगों ने मासूमों के हाथ में पत्थर थमाए हैं, मासूमों के हाथों में गोली कट्टे थमाए हैं और मासूमों को हिंसा में झोंकने का जो काम किया है, इसकी सजा इनके दोनों नेताओं जो सांसद और विधायक थे
उनको मिलेगी, क्योंकि उन्होंने भोले भाले मासूमों को अपना हथियार बनाया है। लेकिन उनको महसूस करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, ये माफिया को, उपद्रवी को मिट्टी में मिलाने वाली सरकार है। कार्रवाई ऐसी होगी कि इनकी 7 पुश्तें जो है इनकी नस्लें अपराध से हाय तौबा करेंगी। इस प्रकार की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार करेगी। जिन्हें न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, जो न्यायपालिका और प्रशासन पुलिस पर आक्रमण कराते हैं और जो उनके स्लीपर सेल के रूप में काम करते हैं, उनका देखिए अवधेश पांडे जी, ये तारिक जी, अजय जी, इनका भी सवाल है, अखिलेश यादव का भी सवाल है। पहले दिन से पूछा जा रहा है जब इनपुट था तो फिर ये हुआ क्यों? बिल्कुल पहले दिन का सर्वे शांतिपूर्ण ढंग से निपट गया था। नहीं, मेरा कहना है जब इनपुट था कि हिंसा हो सकती है तो इतनी ढिलाई क्यों? लेकिन जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों ने लोगों को भरोसा दिला करके, इंतजामिया कमेटी के लोगों ने लोगों पर भरोसा जता करके और उसके बाद एकाएक पुलिस प्रशासन पर हमला किया है और तारिक और अन्य ऐसे हमारे मित्र जो उनके स्लीपर सेल उनको कवर फायर दे रहे हैं, देश के लिए सबसे खतरनाक ये चीज है। और अब मामला क्योंकि न्यायपालिका में है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं तो सलाह दूंगा इनको कि इनको अकबरनामा पढ़ना चाहिए, आईने अकबरी पढ़ना चाहिए, गजेटियर पढ़ना चाहिए और एएसआई के जो तत्कालीन अधिकारियों ने स्टेटमेंट दिए हैं उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है तारिक खान साहब, आपसे ये सवाल है कि जब देखिए प्रशासन ने कहा कि बाहरी व्यक्तियों की एंट्री नहीं, तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या ये बताने की कोशिश की जा रही कि जो दूसरा पक्ष है उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है क्योंकि वो वोट बैंक है, ये कहा जा रहा है आपके विरोधी दल की तरफ से? एक मिनट अवधेश पांडे जी, एक मिनट। दूसरी ओर तारिक खान साहब, और ये जताने की कोशिश भी की जा रही है कि हम जाना चाहते हैं लेकिन प्रशासन, सरकार और बीजेपी नहीं चाहती है, ये उन्हें भी बताया जा रहा है। हमने, हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने बहराइच भी जाने के लिए कहा था। इन्होंने लिखित में मना किया कि आप बहराइच नहीं जाएंगे। जो मृतक है उससे मिलने की बात की थी माता प्रसाद पांडे ने पहली बार। क्यों? क्योंकि नेता विपक्ष कहीं भी दंगा होता है उनकी जिम्मेदारी है कि वो वहां जाए, और वो जा भी रहे थे, लेकिन बहराइच में भी मना किया गया और वहां भी मना किया गया। खैर चलिए, वो सरकार का मसला है। हम कह रहे हैं बहराइच में जो दरोगा था वहां का, हल्दी थाना क्षेत्र का, उसने एक चिट्ठी लिखी थी कि हमें सीआरपीएफ और सेंट्रल रिजर्व फोर्स नहीं दी गई। इसका मतलब क्या है? आप चाहते थे कि दंगा हो, वो चिट्ठी आपके पास नहीं है तो भेजूंगा, चलाइएगा उसको, कि हमें सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस चाहिए, नहीं दी गई। देखिए साहब, अवधेश पांडे जी एक मिनट सुनने तो दीजिए तारिक साहब को, आप अपनी बारी में बोलिए। नहीं, अवधेश पांडे जी ऐसे नहीं होता, ऐसे चर्चा नहीं की जाती है। वो चिट्ठी ये बताती है कि बीजेपी की यूएसपी है दंगे को प्रोपोगेट करना, बढ़ाना, अधिकारियों द्वारा बढ़ाना। एक मिनट अवधेश पांडे जी बीच में ना बोलिए। यहां भी कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि हमें पता था दंगा हो सकता है लेकिन रुक नहीं सकते थे। सुप्रीम कोर्ट कह रही है पीस कमेटी को बैठा लेते, हिंदू मुसलमान पक्ष को बैठा के बात कर लेते। भारत में पहली बार सर्वे नहीं हो रहा। आपने ज्ञानवापी में सर्वे किया, दंगा नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद का फैसला आया, दंगा नहीं हुआ। कोर्ट के आदेश में कोई दिक्कत नहीं है, कराते, थिंग्स को ऑर्डर में लेके आते। ये काम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का है। विष्णु शंकर जैन संभल के रेसिडेंट नहीं है, उनका घर संभल में नहीं है। 500 आदमी लेकर जयकारा करते हुए जा रहे हैं। तारिक खान साहब 2 उदाहरण आपने दिया, बहराइच का, संभल का उदाहरण दिया, तो हम क्या एक पक्ष को मान ले कि वो हमेशा ऐसे ही करने के लिए तैयार रहता है? क्या होता तो जा रहा है, मंथ बाई मंथ यही लोग कर रहे हैं। क्यों करा रहे हैं भाई? मंथ बाई मंथ होता जा रहा है। नहीं, ये करा रहे हैं तो वो कर रहे हैं क्या? नहीं, ये करा नहीं रहे हैं। पुलिस की ढिलाई, प्रशासन की ढिलाई। नहीं तो दूसरा पक्ष, एक चीज बताइए, कोई भी है वो क्यों कानून व्यवस्था पर चोट करेगा? नहीं, देखिए, कानून जिसने हाथ में लिया वो चीज गलत है। वहां पर जो कुछ भी हुआ वो गलत है, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। वहां जो ईटा पत्थर ये सब नहीं चलने चाहिए। मगर मैं ये कह रहा हूं कि इतनी सेंसिटिव बात जो नेशनल इशू बन गया, आज 5 लोग मर गए, पुलिस वाले घायल हैं, तमाम तरीके का मामला हो गया, 5000 पुलिस डिप्लॉयड है, ऐसे ही आप कहां करेंगे? ये सब ना होता। वही तो मैं भी बात कह रहा हूं। फिर भी उसमें सियासत लगातार आपकी पार्टी की तरफ से, तो विपक्ष क्या करे? अच्छा, एक काम करते हैं, विपक्ष कह देता है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। यही रोल चाहते हैं आप संविधान में? यही रोल विपक्ष का चाहते हैं? यही अटल बिहारी वाजपेयी करते थे, यही उमा भारती करती थी, यही लाल कृष्ण आडवाणी करते थे। अगर यही करते थे, एक चीज बताइए,
आप लोगों के आरोप, एक मिनट, आप लोगों के आरोप सरकार पर, आप लोगों के आरोप पार्टी पर, आप लोगों के आरोप अधिकारियों पर, यही है ना? आप लोगों का आरोप कोर्ट तक, एक मिनट सुनिए, आप लोगों का आरोप कोर्ट तक भी गया है कि निचली अदालत ने ये कर दिया, निचली अदालत ने वो कर दिया। बिल्कुल, कोर्ट पे इसलिए गया, कोर्ट पे भी गया, बिल्कुल सही बात है। क्यों? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को किनारे रख दिया, जो मर्जी आए वो फैसला दे। नहीं तो ऐसे कैसे कह सकते हैं ना, आप भी कानून के जानकार हैं, उसमें तो ये भी कहा जा रहा है कि ये तो ऐसा ही संरक्षित है, उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता। राहुल जी, ठीक है, ज्ञानवापी ऐसा ही संरक्षित नहीं है, वहां कैसे हो गया? ज्ञानवापी नहीं है, इसमें हो सकता है, चलिए माना वो एग्जेम्प्टेड है, मगर सुन लीजिए। नहीं, आप बता दीजिए ना, आपकी सरकार के दौरान पूजा पाठ बंद हुआ था कि नहीं? वहां उससे पहले चल रहा था। तो मांग क्या की जा रही है? चीजें आगे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, आप भी तो समझिए उसको। नहीं, चीजों को आगे न बढ़े इसलिए आप एक जगह, आपकी सरकार के दौरान एक जगह आकर बैरियर लगा दिया गया एक पक्ष के लिए, तब तो कोई नहीं आया सियासत करने के लिए कि भाई साहब आपने फला के लिए क्यों नहीं किया, आपने फला के लिए। अगर आप वाकई समाजवादी पार्टी हैं, आप तो समाजवाद के हिसाब से चलते, आप इसकी भी तो बात कीजिए। तो फिर दूसरा पक्ष देखिए, दूसरा पक्ष तो कोर्ट जा रहा है ना कि वो ईंटें चला रहा है, ना पत्थर चला रहा है। किसी ने नहीं रोका, जाइए कोर्ट। तो कोर्ट जा रहे तो कोर्ट से ही तय हो रहा है। तो अजय वर्मा जी, एक दिन सर्वे हो गया था, अगले दिन अफवाह फैल गई कि पानी निकाला जा रहा है, मस्जिद तोड़ी जा रही है। उस अफवाह को रोकना प्रशासन का काम है, हमारा काम नहीं है। हमें दे दीजिए, मुख्यमंत्री हमारा बना दीजिए, हम रोकेंगे। दीजिए इस्तीफा, योगी साहब दे इस्तीफा, हम जवाब देंगे, हमने जवाब दिया भी है, हम तैयार हैं जवाब देने के लिए, जिम्मेदारी भी लेने के लिए तैयार है। आप कह रहे नहीं, लोगों ने आया पत्थर चला दिया, आपकी जिम्मेदारी है भाई, हर जगह आप जिम्मेदार हैं। आप क्या कर रहे थे? सो रहे थे। कमिश्नर साहब आप कह रहे इनपुट था, अपने घर पे सो रहे थे, मौके पे नहीं थे। क्यों नहीं थे भाई? क्यों नहीं थे? आपको होना चाहिए। कोई नारे लगा देगा तो पत्थर चल जाएगा, कहीं सर्वे हो जाएगा तो पत्थर चल जाएगा, कुछ हो जाएगा तो पत्थर चल जाएगा। वो एक ही पक्ष क्यों होता है ये पत्थर चलाने वाला? उसे लेकर भी तो बात करेंगे कभी आप लोग। अजय वर्मा जी, एक ही पक्ष क्यों होता है पत्थर चलाने वाला? देखिए राहुल राजपूत, आप हमारे छोटे भाई हैं, बड़ी संजीदगी से पत्रकारिता करते हैं, और मैंने देखा बहुत सारे चैनलों पर लोग एंकर चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, लेकिन आप बड़ी सादगी से, पेशेंस से, अगर कोई चीख भी चिल्ला रहा है तो उसको टैकल कर। आप एक चीज क्यों नहीं ध्यान रखते? बांटने काटने वाली यूनिवर्सिटी के स्वयंभू चांसलर और वाइस चांसलर इस देश की सोशल फैब्रिक को खत्म करने के अलावा इस देश में व्यापार, नौकरी, रोजगार, आपको पता है कि जो महंगाई का उच्चतम स्तर तीसरी तिमाही में भी जीडीपी 5.14 यानी 23 महीने के निचले स्तर पर आ गई, समझ। तो अब इन पे भी चर्चा कर लीजिए। ये तो चुनाव इन्हें जीतने हैं, सरकार बनाने, इन्हें बनाने। लेकिन आप ये देखिए, इस भारत में ये महात्मा गांधी का देश है, गौतम बुद्ध तो का वही तो अपने बड़े नेताओं को समझाते सर कि जब संसद का सत्र शुरू हुआ तो बोलते महंगाई पर चर्चा करनी है, बेरोजगारी पर चर्चा करनी है, आर्थिक स्थिति भारत की क्या है इस पर चर्चा करनी है, विकास पर चर्चा करनी है। संबल की बात तब भी कही जा रही थी कि संबल पे ही चर्चा करेंगे। नहीं, पहले बात सुन लीजिए। देखिए, संबल भी हिंदुस्तान का पार्ट है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पार्ट नहीं है। वो बाबा की उस पार्ट है उत्तर प्रदेश का जहां बाबा जी ने ये कहा था कि अब हमारी सरकार है, चिड़िया भी पटमा लेगी। तो इंटेलिजेंस कैसे फेल हुई? दंगा हुआ तो कैसे हुआ? जिम्मेदार अफसर डीएम एसएसपी को सस्पेंड क्यों नहीं किया? जब एक ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में कि कहीं भी दंगा होगा तो सबसे पहले जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक सस्पेंड होंगे। क्या ये उदाहरण मैं आपको कई दंगों के दे सकता हूं? इनको आखिर क्यों बचाया जा रहा है? इसका मतलब सरकार की कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है, संलिप्तता है। ये पूरे देश में मैसेज है, पूरे ट्विटर हैंडलों पर है, पूरे इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी पर है। हालांकि हम लोग व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी पे विश्वास नहीं करते, हम तो फैक्ट्स में विश्वास करते हैं। और देखिए, लोकतंत्र में अगर अपोजिशन के लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, जहां भारत की अजय जी फैक्ट पर विश्वास करते हैं ना, फैक्ट पर विश्वास करते हैं, क्यों ना सवाल फैक्ट पर विश्वास करते हैं ना आप, है ना? तो कोर्ट का जो फैसला रहा है उसमें ढिलाई क्यों बरती गई? वक्त था ना, चले जाते सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रोक देते, ये रविवार को होता ही नहीं। लेकिन उसे होने भी दिया गया, ये भी कहा जा सकता है विपक्ष यही चाहता था, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है।
आप लोग भी तो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आप लोगों से कैसे मैं कह दूं कि वाकई कांग्रेस समाजवाद को मानती है पार्टी, कैसे सामाजिक समरसता को मानती है पार्टी, कैसे कह दूं मैं, आप ये बताइए। सुन लीजिए कि मैं कैसे यकीन कर लूं। वो दूर जाकर रोए और मेरे पास से वो गुजरे, मेरा हाल तक ना पूछा। 19 तारीख को मुकदमा, 19 तारीख को सुनवाई, 19 को जजमेंट, 19, 20, 21 आपको करते हैं। मैं तो कह रहा हूं 19, 20, 21, 22, 23 इतने दिन तो थे, लेकिन नहीं 19 आप गजब का आप होने देते ना सर्वे, आप चले जाते इससे लेकर चले आते। आप गजब की बातें कर रहे हैं अवधेश पांडे जी, अवधेश पांडे जी, अवधेश पांडे जी। चले जाते इससे लेकर चले आते, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते और जज से कहते कि आप रिवीजन कीजिए इस फैसले का। ऐसे थोड़ी होगा। आप वहां तुरंत वकीलों की फौज खड़ी करते, नहीं किया इन्होंने भी नहीं किया। जैसे ज्ञानवापी के अंदर गए थे, पूरा समय था, चले जाते। न्यायपालिका तो तर्क और तथ्य के आधार पर चलती है। देश से संविधान से चलेगा, न्यायपालिका से चलेगा, देश से डेमोक्रेसी और शरिया से नहीं चलेगा। ये बात समझनी चाहिए। अगर कोई पक्ष अपने तर्क और तथ्य के आधार पर न्यायपालिका जाता है, शांतिपूर्ण ढंग से जाता है, न्यायपालिका के आदेशों का पालन होता है, तो उसमें किसी प्रकार के किसी को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई तकलीफ थी तो नहीं तो है ना, कुछ लोग वो न्यायिक तंत्र में नहीं विश्वास रखते हैं, वो पत्थर तंत्र में विश्वास रखते हैं। क्या करेंगे उसके लिए? नहीं तो जो न्यायपालिका के बात पर चलवानी करेगा, जो पुलिस करेगा, उसको उचित जवाब देगी कि ये नजीब बनेगी और इनसे आने वाली समय में अपराध से हाथ तौबा करेंगे। अभी अटल जी की बात हो रही थी। अरे अटल जी तो राष्ट्रहित के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े रहते थे। दूसरे दलों के प्रधानमंत्रियों ने भी अटल जी को दूसरे देश में डेलीगेशन में भेजा है। तो अटल जी से सीखना भी चाहिए कि किस प्रकार से राष्ट्रहित और जनहित के मुद्दे पर देश के साथ खड़ा। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर एक तरफ